दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी मीम्स हब चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। 22 साला आलिया बहावलनगर के एक छोटे से गांव से नई जॉब के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हुई थी। वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। मुलाजमत करना उसकी मजबूरी थी। वो अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये उसके ज़िंदगी का सबसे खौफनाक बाब साबित होगा। ऑफिस के करीब ही एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बहुत सस्ते किराए पर मिल गया था, मगर उस सोसाइटी के लोग इंतहाई अजीब थे। जब भी आलिया कहीं जाती, वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते और वहाँ की कोई भी मुलाजिमा मेड आलिया के घर काम करने नहीं आना चाहती थी। आलिया इन बातों से कुछ परेशान थी, लेकिन चूंकि फ्लैट सस्ता था और ऑफिस के पास भी, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपने दोस्त, जो उसका मंगेतर भी था, से फ़ोन कर बात कर रही थी। उसका नाम ज़मान था। वो दोनों अपनी खुशगप्पियों में मगन थे। ज़मान उससे नॉटी नॉटी सवाल कर रहा था कि अचानक ज़मान ने पूछा, आलिया, ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आलिया ने चंद लम्हे खामोश होकर आवाज़ सुनने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने ज़मान से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। उस वक्त उसने बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, जब भी ज़मान आलिया को रात में कॉल करता, वो यही कहता कि तुम्हारे आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या? वो उससे कहती कि तुम्हें वहम हो रहा है। उसके कोई भी आलिया को रात में कॉल करता, वो उससे यही सवाल करता, क्योंकि सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। आलिया को यह सब बहुत अजीब लगने लगा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो ज़मान से बात करते करते सो गई थी। ज़मान से की हुई बातें उसके ख्वाब में आ रही थी। रात की तकरीबन 1 बजे जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो अचानक किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। उसकी नींद टूट गई, मगर जैसे ही उसने आंखें खोली, आवाज़ बंद हो गई। आलिया ने चीख कर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक मध्यम सी हंसी की आवाज़ आई, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। आलिया डर के मारे कांप रही थी। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा था। वो जैसे ही डर कर उठी, बच्चा भाग गया। आलिया ने पूरा फ्लैट छान मारा, मगर कोई नहीं मिला। वापस कमरे में आई तो उसने आईने पर बच्चे के छोटे हाथों के खून से बने निशानात देखे। डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने ज़मान को कई बार कॉल्स की, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह होते ही उसने सोसाइटी वालों से पूछा तो पता चला कि पहले वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। उसके आने के बाद लोगों के घरों की खुशियां बदकिस्मती में बदलने लगती थीं। कहा जाता है कि वो औरत बच्चों को अगवा करके उन पर कोई जादू करती थी। एक दिन किसी ने उसे कब्रिस्तान से लाश निकालते देखा। उसके बाद सोसाइटी में एक वाकया हुआ। सोसाइटी के सेक्रेटरी का कत्ल, जिसके जिस्म पर बच्चों के नोचने के निशान थे। लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, मगर वो जाते वक्त सिर्फ हंसती रही। घर में बाद में तंत्रा मंत्र का सामान और एक छोटे लड़के का ढांचा यानी कंकाल मिला। कहा गया कि उसने उस बच्चे को कच्चा कलवा बना दिया था, यानी एक ऐसा जादुई अमल जिसमें बच्चे की रूह को अपने काबू में करके उससे शैतानी काम करवाए जाते हैं। आलिया ये सब सुनकर सहम गई। जब वो घर वापस आई, इसी दौरान लाइट चली गई। घर में अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। फिर अचानक उसे अपने कमरे से बच्चे के रोने की तेज आवाज़ आई। उसने ऊपर देखा तो एक सड़ा हुआ चेहरा और लंबे नाखूनों वाला बच्चा अलमारी के ऊपर से झांक रहा था। वो बच्चा उसे घूरकर डरावनी मुस्कुराहट देने लगा। आलिया भागने लगी, मगर लिफ्ट बंद थी। उसने गार्ड को आवाज़ दी, मगर जब गार्ड ऊपर गया तो चंद लम्हों बाद उसकी लाश नीचे आलिया के कदमों में गिरी। गले पर वही छोटे हाथों के निशानात। आलिया ज़ारो क़ितार चीख रही थी। सोसाइटी वालों ने मौलवी को बुलाया गया। उसने बताया कि बूढ़ी औरत तो जा चुकी है, मगर इस बच्चे की बदरूह आत्मा अब भी इस फ्लैट में कैद है। आलिया ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया। ज़मान उसको वापस अपने साथ गांव ले गया। आलिया की शादी हो चुकी है। सोसाइटी वालों से आलिया की फ़ोन पर बात होती रहती है। अब वो फ्लैट हमेशा के लिए बंद है और आज भी आलिया
किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर डर जाती है।